नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बजट 2023 सीरीज में हम बात करेंगे सेक्शन 44 एडी की, जो कि बेसिकली बात करता है प्रीजम्पटिव टैक्सेशन, जहां पर आप जो है सर्टेन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी जो टर्नओवर है वो बैंकिंग चैनल के जरिए है थ्रू आरटीजीएस, एनईएफटी, अकाउंट पे चेक, तो ऐसे में 6% ऑफ द टर्नओवर आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और 8% ऑफ द टर्नओवर जो कि आपकी अदर देन बैंकिंग चैनल, दैट मीन्स थ्रू कैश, जो कैश सेल है उसका 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है और थ्रू बैंकिंग चैनल 6% ऑफ द टर्नओवर आप क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। अभी तक यह जो लिमिट थी 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए तक की आपकी अगर टर्नओवर है तो आप सेक्शन 44 एडी को ऑप्ट कर सकते। बजट 2023 के जरिए इस लिमिट को इन्हांस किया गया है। अब आप 3 करोड़ रुपए तक अगर आपकी टर्नओवर है तो ऐसे में आप 6% ऑफ द टर्नओवर थ्रू बैंकिंग चैनल, 8% ऑफ द टर्नओवर थ्रू अदर देन बैंकिंग चैनल जो है अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन रखी गई कि ये जो अदर देन बैंकिंग चैनल की जो टर्नओवर है आपकी, दैट मीन्स थ्रू कैश सेल जो आपकी रिसीट है वो आपकी टोटल टर्नओवर का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपकी जो टोटल सेल है लेट्स सपोज 3 करोड़ रुपीज़ है तो ऐसे में 15 लाख रुपीज़ तक की आपकी कैश सेल अलाउड है और 15 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी कैश सेल है और अगर आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर जो कैश सेल है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, अब आपको 44 एडी सेक्शन ऑप्ट करने के लिए अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी जो कैश सेल है वो 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट मीन्स यहां पर आपकी कैश सेल कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और अप टू 3 करोड़ रुपीज है तो ऐसे में अगर आप 44 एडी सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो कैश सेल है वो 5% या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर 5% ऑफ द टर्नओवर से ज्यादा है तो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक और प्रोविजो इंसर्ट किया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर or gross receipt of such previous year, this sub clause shall have effect as if for the word 2 crore rupees the words 3 crore rupees has been substituted. तो that means अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 3 करोड़ रुपए तक है और आप 44 एडी सेक्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कैश सेल को ध्यान से चेक करना होगा। अगर वो 5% या उससे कम है तो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 5% से ज्यादा है तो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब जब भी आप 44 एडी सेक्शन को ऑप्ट करेंगे तो आपको यह चेक करना है आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है या फिर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है और अप टू 3 करोड़ रुपीज है। 2 करोड़ रुपीज तक की टर्नओवर पर कोई कैश लिमिट यहां पर नहीं है, आप कितनी भी कैश सेल यहां पर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी कैश लिमिट है। कैश सेल जो है आपकी 5% ऑफ द टर्नओवर अगर है, उससे कम है तो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कैश सेल 5% से ज्यादा है तो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। और अगर आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो ऐसे में आपको ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे 44 ए बी सेक्शन के तहत भी एक बेसिकली यहां पर अमेंडमेंट की जाएगी कि जो भी व्यक्ति 44 एडी सेक्शन को ऑप्ट करेगा
और 44ADA सेक्शन को ऑप्ट करेगा वहां पर 44AB के तहत ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहां पर कहा गया 44AB सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हु डिक्लेयर प्रॉफिट एंड गेन फॉर द प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44AD। सेम चीज ये जो अभी आपने 44AD डिस्कस किया, ये किया बिजनेस के लिए। सेम चीज 44ADA सेक्शन के तहत जो कि प्रोफेशन की बात करता है, वो प्रोफेशन जो सेक्शन 44AA में डिफाइन है, तो वहां पर यह जो लिमिट है इसको जो है 75 लाख रुपीस कर दिया गया है। मींस अभी तक 44ADA सेक्शन के तहत जो लिमिट थी वो थी 50 लाख रुपीस, जो आज भी है। यहां पर कोई कैश लिमिट नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपीस से ज्यादा है, 75 लाख रुपीस तक है, तो ऐसे में यहां पर आपकी जो कैश लिमिट है वो कर दी गई है 5% ऑफ ग्रॉस रिसीट। तो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एसएससी वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट received during the previous year in cash does not exceed 5% of the total gross receipt of such previous year, this subsection shall have effect as if for the words 50 lakh rupees the words 75 lakh rupees had been substituted। तो सिंपली जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है कि 44AD में जो पहले लिमिट थी 2 करोड़ रुपए और 44ADA सेक्शन में जो लिमिट थी 50 लाख रुपीस, 2 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपीस से लेकर 75 लाख रुपीस। अगर आपकी टर्नओवर, आपकी ग्रोस रिसीट इस अमाउंट के बीच में फॉल करेगी तो आपको यहां पर कैश लिमिट भी चेक करनी होगी। यहां पर बात की गई है सिर्फ रिसीट के रिगार्डिंग, कैश सेल के रिगार्डिंग। यहां पर पेमेंट्स के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है। तो ऐसे में हमें जो सिर्फ चेक करना है वो चेक करना है अमाउंट रिसीव्ड। और दूसरी बात यहां पर कहा गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट ऑफ सच प्रीवियस ईयर। तो यहां पर जो कैश रिसीट की जो बात की गई है वो बात की गई है सभी रिसीट्स के रिगार्डिंग। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि ये जो रिसीट है सिर्फ सेल के रिगार्डिंग होगी। कोई भी रिसीट है, चाहे वो आपकी कैपिटल रिसीट है, चाहे आपकी रेवेन्यू रिसीट है, वो आपकी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक चेंज यहां पर किया गया है। इसके अलावा कहा गया है जो भी रिसीट अदर देन अकाउंट पेई चेक, अदर देन अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट होगी, दैट मीन्स थ्रू बियरर चेक होगी, बियरर बैंक ड्राफ्ट होगी, वो क्या मानी जाएगी, रिसीट इन कैश। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो द रिसीट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स बाय ए चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और बाय बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू बी द रिसीट इन कैश। तो इट मीन्स अगर कोई बियरर चेक है, बियरर बैंक ड्राफ्ट है, तो वो क्या माना जाएगा, वो कैश रिसीट माना जाएगा। सिमिलर प्रोविजन यहां पर 44ADA में भी इंसर्ट किया गया है। तो ये बेसिकली अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 44AD के तहत 3 करोड़ रुपए तक अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको कैश लिमिट यहां पर चेक करनी होगी। 44ADA के तहत 75 लाख रुपीस तक अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कैश लिमिट चेक करनी होगी। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। बजट डी कोडिंग सीरीज में हम और ढेर सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें एक एक करके हम सभी प्रोविजंस को लेकर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल अबाउट टैक्सेस।